ताओ ते चिंग वर्स 47। बिना दरवाजे से निकले तुम दुनिया जान सकते हो, बिना खिड़की से जाके तुम मार्ग देख सकते हो। अधिक यात्रा करने पर ज्ञान बढ़ता नहीं, उल्टा जितनी दूर तुम जाते हो उतना कम जानते हो। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति बिना यात्रा किए किए जानता है, बिना देखे देखता है और बिना काम किए अपना कार्य पूरा कर लेता है। कर्ता भाव नहीं होता, तुम करने वाले नहीं हो। अगेन यू आर नॉट द डूअर। तो मुख्य संदेश क्या है? अंतर्ज्ञान बाहरी खोज से अधिक महत्वपूर्ण है। वह कहते हैं अपने भीतर ध्यान करके आदमी पूरी दुनिया की प्रकृति को जान सकता है, क्योंकि दोनों अलग नहीं है। तू और प्रकृति, तू और दूसरा इंसान दो नहीं है, दो होना ही बुलेखा है तेरा। इसलिए भौतिक यात्रा जरूरी नहीं। जो जितनी ज्यादा बाहरी खोज में उलझता है वह उतना ही भ्रमित होता है। परम ज्ञानी मन को केंद्रित रखता है। वह बाहर दौड़ भाग करने की बजाय वास्तविकता का साक्षात्कार भीतर ही करता है। इसलिए वह बिना करे सब काम कर देता है। तो क्या बोला जा रहा है? तुम बाहर की दुनिया में क्यों भटकते हो? सत्य की खोज करने निकले हो, पर देखो जिस को खोज रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। ज्ञान कहीं बाहर नहीं, मन की शांति में है। और मन की शांति खुद को देखने से मिलती है, बाहर भटकने से नहीं मिलती। जिस दिन तुम अपने भीतर का द्वार खोल दिया उस दिन सारी यात्रा खत्म हो जाएगी, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी। कहानी के जरिए समझते हैं। कहानी का क्या है टाइटल? फूल की तलाश में। एक बार एक साधक जैन गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव मुझे वो दुर्लभ फूल चाहिए जो केवल हिमालय की ऊंची चोटियों पर खिलता है, जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे। उसे पाने के लिए लंबी यात्रा पर जाना चाहता हूँ। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने ठीक से अपने आंगन में लगे पेड़ को देखा है? साधक ने कहा, हाँ रोज देखता हूँ, उसमें तो कुछ खास नहीं। गुरु ने कहा, फिर से देखो, पर इस बार ठीक से ध्यान से। तो साधक वापस घर आया और पहली बार पेड़ को ध्यान से देखा। उसे उस पेड़ की पत्तियों की बनावट, हवा में नाचती शाखाओं की सुंदरता पहली बार महसूस हुई। देखते देखते उसका मन शांत हो गया। क्यों? क्योंकि इस बार वो अवेयर था। उसने कोई नाम नहीं दिया था दरख्त को, उसने बस देखा था। जैसे जड्डू बोलते हैं, ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड। अगले दिन वो गुरु के पास लौटा। आंखों में शांति थी, संतोष था। उसने कहा, गुरुजी मैं समझ गया, फूल की तलाश में मैंने कभी अपने आसपास नहीं देखा। सच में जो फूल मैं हिमालय पर खोजने वाला था वो भीतर ही खिल चुका है। तो गुरु मुस्कुराए और बोले, अब तुमने असली यात्रा पूरी कर ली। सत्य खोजने दूर नहीं जाना पड़ता। कबीर जी, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही। वो तो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है, बस देखना आना चाहिए। तो ताओ ते चिंग क्या बोल रहे हैं? ज्ञान की खोज बाहर नहीं, भीतर की शांति में होती है। अंतर्मुखी बनो, खुद में झांको, सत्य खुद प्रकट हो जाएगा।